बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। आप सबको खुशामदीद भी कहते हैं और नए दिन की, नई सुबह की जो है वो मुबारकबाद देते हैं। रब का शुक्र करते हैं कि एक नया दिन, एक नई सुबह हमें देखने को नसीब हुई, क्योंकि ये भी रब का करम है कि हम ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जी रहे हैं। अब हमारे अमल क्या है और हमारी फ़िक्र क्या है, ये हम पर डिपेंड करता है। और मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं इज़हार ताज़ियत भी करना चाहूँगी। कल बरोज़ बुध के रोज़ 11 जनवरी गवर्नर सिंध सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए। तवील अदालत के बाद उनको 2 महीने पहले ही गवर्नर सिंध जो है वो मुकर्रर किया गया था। 11 नवंबर को उन्होंने हल्फ लिया था और 11 जनवरी को जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। रब उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके दर्जात को बुलंद करे। और हम उनके घर वालों से ताज़ियत भी करते हैं और ये दुआ भी करते हैं कि रब सब्र दे उनकी फ़ैमिली को, उनके लवाहिकीन को जिन्हें वो इस दुनिया में छोड़ कर गए हैं। यही इंसान की हकीकत भी है कि उसने आना है और चले जाना है, लेकिन ऐसी शख्सियात जब जाती हैं तो लोग उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। और उनके लिए भी कहा जाता है कि अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड डिसिप्लिन पर्सन थे वो, एक बेहतरीन पर्सनालिटी थी। तो मैं भी अपने इस प्लेटफॉर्म से उनके लिए दुआएं खैर करती हूँ और उनके घर के और जो उनके घर के अफराद हैं उनसे हम वक्त न्यूज़ की जानिब से इज़हार ताज़ियत करते हैं। हाँ, ज़िंदगी चलाने का नाम है और हम स्क्रीन पर बैठे हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। सो आज भी हमारी एफ़र्ट होगी कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपना हिस्सा और अपना किरदार जो है वो अदा किया जा सके। नाज़रीन, आज जब प्रोग्राम करना था तो मैं डॉक्टर साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनसे बड़ा अरसा ताल्लुक़ रहा और कुछ ऐसी यादें भी वाबस्ता रहती हैं जब भी आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप गुम हो जाते हैं। बट हकीकत ये है कि जिन लोगों के पास ज़िंदगी जैसी नेमत मौजूद है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए जो वो हम नहीं करते, और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और हम उसको कर रहे होते हैं और हमें एहसास ही नहीं हो रहा होता कि ये चीज़ हमें मौत की तरफ लेकर जा रही है। मौत एक हकीकत है, लेकिन ख़ुद मौत की तरफ बढ़ना गलत लाइफस्टाइल की वजह से, बीमारियों की वजह से, मुझे लगता है ये ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। ये जो ग्लास है जिसके अंदर पानी मौजूद है, ये ज़िंदगी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि वो लोग जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं या पानी की कदर को नहीं जानते, उनके लिए ज़िंदगी में कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं वो शायद इस बात का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब मैंने इस पानी की अहमियत को पढ़ा, मैंने इस पानी की अहमियत को समझा, तो मुझे, और ये एक बहुत बड़ी हकीकत भी है कि एक शख्स को आप प्यासा रखें तो आप उसकी शिद्दत की, उसकी उस एहसास का आप उसको फ़ील कर सकते हैं कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट जिस्म में भी, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ की बात करें, हम अपनी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशंस की बात करें, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, हम अपनी किडनीज़ की बात करें, जितना भी मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी का, उसे इस पानी की ज़रूरत होती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। हाँ, जब हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हम, जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो फिर बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी वक्त आता है कि जब ये पानी ही आपके लिए जहर बन जाता है और उसे आपसे छीन लिया जाता है। जब तक ये आपके लिए नेमत है, इसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, हम कितना इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मुझे भी होता है, सुबह उठ के पानी नहीं पिया जाता, मैं नहीं पी सकती, अजीब सी कुछ घबराहट सी होने लग जाती है। और एक और भी गलत आदत कि हम जब भी पानी पीते हैं तो हमें चिल्ड वाटर चाहिए होता है, हमें ठंडा पानी चाहिए होता है। पाकिस्तान में पानी ऐसा हो गया है कि अब इतना महंगा पानी है कि आपको पानी भी ख़रीद के पीना पड़ रहा होता है। और मैं तो अभी डॉक्टर साहब से ये बात करी थी कि हम कराची जैसे शहर में रहते हैं जहाँ समंदर के किनारे हम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो पानी एक ऐसी नेमत बन चुका है, एक ऐसी चीज़ बन चुका है कि कुछ इलाकों में तो शायद इसे ढूंढा ही जा रहा होता है कि कहीं से पानी का कोई टैंकर आ जाए और लोगों के चेहरों पर इस पानी की वजह से खुशी आ जाती है। इतना नायाब होता जा रहा है पानी हमारे लिए। इसकी अहमियत कितनी है और जो हम पानी पी रहे हैं क्या वो हमारे जिस्म की ज़रूरत को पूरा कर पाता है, इस पर जो है वो हम बात करेंगे। क्योंकि जो डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं वो है तो नेफ्रोलॉजिस्ट,
डील वो किडनी के इश्यूज़ को करते हैं, लेकिन बहुत हद तक किडनी फेलियर या गुर्दे में पथरी होना या मुख्तलिफ मसाइल की वजह पानी का कम इस्तेमाल भी बनता है। तो आज हम पानी की अहमियत को भी जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी डॉक्टर खुर्रम दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं आप? जी जी डॉक्टर साहब पानी ज़िंदगी है, ऐसा ही है, ये सच बात है? बिल्कुल, इसमें कोई हकीकत शुबा नहीं है। इंसानी जिस्म के अंदर 60 से 70% हिस्सा पानी का होता है। जी, ऐसा पानी बिल्कुल। कम होगा मसले बढ़ते हैं। हाँ। ठीक है, इवन डिहाइड्रेशन की बात कर लेते रहती हैं है, आप, पानी देखें। हम कम पीते हैं। देखें कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है, कुछ लोगों के प्रोफेशन ऐसा होता है। जैसे आउटडोर लोग काम कर रहे हैं, एक मजदूर सड़क पे खुदाई कर रहा है, काम कर रहा है, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। एक आदमी एक एसी इंडोर काम कर रहा है, एसी रूम में बैठा हुआ है, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू आउटडोर पेशेंट उससे कम होती है। लेकिन बहरहाल पानी मस्ट है, पानी के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम पानी ख़रीद के पी रहे हैं आजकल, भी आप कह रहे थे कि इस पे भी जो है इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कुछ पानी के बहुत मुख्तलिफ़ तरह के, अब तो नाम मुख्तलिफ़ ब्रांड्स आ गए हैं जो आपके लिए पानी सप्लाई कर रहे हैं। ज़बरदस्ती मार्केटिंग हो रही है, दोहर मार्केटिंग का ऐसे पानी से लेके सोने तक जो है उसकी मार्केटिंग ऐसी चल रही होती है कि वो आपके लिए एक जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो पानी बेचा जा रहा है इतने महंगे पैसों में, वो भी आपको वो पानी वाली जो आपकी ज़रूरत है उससे पूरा नहीं कर पा रहा? नहीं, देखिए एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। ठीक है। ठीक है, क्वांटिटी तो आपको मिल जाती है, आपने एक बोतल ली, आपने पी ली, आपकी क्वांटिटी पूरी हो गई। लेकिन क्या वो उस क्वालिटी का है जो आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है? उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं, क्या आपके बॉडी से मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ठीक है, अब ये कोई नहीं देखता। ठीक है, आप चले शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं। हाँ। उन्होंने एक आरओ सिस्टम लगा रखा है, फिल्टर लगा रखा है, वो उठाया, उन्होंने लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, वो बेचारे जो भी पैसे लेते हैं वो लिया, केन भरा और आपको दे दिया। ठीक है, कोई चेक एंड बैलेंस है क्या? लेकिन आप डॉक्टर साहब मुझे ये भी तो बताएं ना, जो हमारे लाइंस में जो पानी आता है वो भी कुछ जगहों पर आता है, कुछ तो वो भी नहीं आता। आप जो है आप डीएचए के एरियाज़ देख लें, इवन कि आप इस तरफ भी देख लें, नाज़िमाबाद, गुलशन, जौहर, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ आपको टैंकर ही डलवाना पड़ता है। यहाँ पर भी पानी नायाब हो गया है। एक ही लेन है, एक ही एरिया है जहाँ पर फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, उनके पास पानी मौजूद है, लेकिन जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर पानी नहीं है। वो नलके जो हैं जिनका काम है कि लोगों को पानी दें, वहाँ पर उन लाइंस में पानी नहीं आ रहा होता। ये अजीब माफिया है जो इस चीज़ को डील कर रहा है, और आई डोंट नो उस माफिया पर कब हाथ डाले जाएंगे और कब उन्हें रोका जाएगा कि लोगों से ये एक ऐसी ज़रूरत है जिससे ना छीना जाए। डॉक्टर साहब लाइन में तो आ नहीं रहा, अब कम से कम ये तो एक चीज़ है ना कि चलो पैसे से ख़रीद के पी ले, आप इस पर भी सवाल उठा रहे हैं? नहीं, देखिए मैं तो सवाल नहीं उठा रहा, बात वही होगी कि आप जहर खरीद के पी रहे हैं। हाँ। अगर जो लाइन में पानी आ रहा है उसमें भी सीवरेज की मिलावट होती है। जी। ठीक है, आप वो भी पानी पी रहे हैं आप। ठीक है, आप जो पैसों से खरीद के पी रहे हैं उसके अंदर भी ऑलमोस्ट कोई क्वालिटी के तो हमें कोई इंश्योरेंस नहीं है ना कि किस तरह का काम, कितना उसका मिनरल्स है, उसमें क्या सॉल्ट्स हैं, कुछ भी नहीं पता। तो बात तो वही है, वो भी गंदा पानी पी रहे हैं, उसका भी नहीं पता कि क्या पानी पी रहे हैं, बस पिए जा रहे हैं। प्यास तो बुझा रहे मतलब हैं, चलिए क्या कर कम से सकते हैं? कम एक पैड बॉटल में, सील बॉटल में आपकी दिल की को तसल्ली मिल जाती है वो बस- कि एक आपको साफ़ पानी जो है वो आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब का कहना है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत कम तबका ऐसा होगा जो शायद पानी ख़रीद कर अफोर्ड कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं भी कर पाते, और ज़रूरत तो हर इंसान की है, चाहे वो सड़क पर काम करता है, वो एक ऑफिस में बैठ के काम करता है, वो एक महल में रहता है, वो एक झोंपड़ी में रहता है, वो एक बच्चा है, वो एक बूढ़ा है, एक जवान है। ज़रूरत तो सबकी है ना, सबने उस पानी ज़रूरत के को बगैर पूरा तो चल ही नहीं सकते ना। पानी तो आपने ले नहीं लेने, आप चाहे सीवरेज का पानी लें या जो लाइन्स आ रही हैं उसका ले लें आप, ये आप खरीद के पिएं, पीना तो है आपको। राइट। क्वांटिटी तो आप पूरा कर लेंगे, क्वालिटी कहाँ से लाएंगे? अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो बॉइलिंग पॉइंट पर जब हम, अगर आप घर में पानी बॉईल भी करते हैं ना, सबसे आसान तरीका हमारे पास यही है, अगर आपके पास आरओ प्लांट्स ही लगे हुए, अब तो घरों में भी आपके पास फ़िल्टर्स लग जाते हैं, छोटे छोटे से फ़िल्टर्स हैं, आप वो लगाएं, आप पानी को जो है वो एक दिल की तसल्ली को क्लियर करके आप पी सकते हैं। बट जब आप 100 पर ले आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है ना ये पानी का नॉर्मल, ऑलमोस्ट ज़्यादातर बैक्टीरियाज या जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं बैक्टीरिया साथ। लेकिन बात वही है कि यहाँ पे कितने लोग होते हैं जो कि सुबह से अपना एक पतीला लेंगे, बॉईल करेंगे, फिर इंतज़ार करेंगे उसको ठंडा होने का। वैसे ज़िंदगी कितनी फास्ट हो गई है, वो एक नई चीज़ हमने उसमें डाल दी है। लेकिन अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो सबसे बेस्ट
चॉइस आपके पास यही है कि आप पानी लें, जो भी ले रहे हैं आप उसको अच्छी तरह बॉईल करें, फिर इसको यूज़ करें। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप बॉटल्स नहीं ख़रीद सकते तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप जो है, और आप देखें उसके ऊपर जो है वो एक लेयर सी भी आ जाती है जब आप पानी बॉईल करते हैं ना, कि अगर उसमें कुछ भी गंदगी या कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसको छान भी लें और उसके बाद आप इस्तेमाल करें, क्योंकि हम जो कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए वो हमें करना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो गंदा पानी पीने की वजह से इंसानी जिस्म में पैदा हो जाती हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस के हवाले से कितनी बात तो ये कि जो आप बॉईल कर रहे हैं ना उसमें आपने ठीक है बैक्टीरिया को तो जो किल कर दिया, लेकिन उसमें जो केमिकल्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, उसको तो आप बैलेंस नहीं कर सकते ना। तो बात तो वही होगी कि आपने एक चीज़, ठीक है, आपने एक फ्रैक्शन तो उसका इम्प्रूव कर दिया कि पीने के काबिल हो गया, आपको शायद डायरिया ना हो, इस तरह की कोई ना हो, लेकिन बाकी जो केमिकल्स जो उसके अंदर होंगे या जो उसके सॉल्ट की जो आप जहाँ से ले रहे हैं पानी, मुझे नहीं मालूम आपका सोर्स क्या है। अगर आप टैंकर का पानी ले रहे हैं वो कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसमें सॉल्ट की जो कंपोजिशन है वो क्या है। अब बॉयल कर देंगे कंपोजिशन क्या हो जाएगी वो तो आपको नहीं पता ना। ठीक है, आपने बैक्टीरिया ख़त्म कर दिया लेकिन दूसरी चीज़ तो रही है ना, उसका भी इफेक्ट आएगा। अच्छा, ये जो हम जो जिन लोगों को, बल्कि मेरे ख्याल से ये तो सवाल आ गया ना, पैट बॉटल्स पर भी सवाल आ गया, तो जब अगर आप साफ़ पानी आपको मुहैया नहीं है और आप गंदे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी आप पानी पी रहे हैं उसमें अगर प्रोपोर्शन नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर साहब इससे बीमारियाँ भी जिस्म में पैदा हो रही हैं। जो बॉडी की कंपोजिशन है, जो बॉडी के पानी की कंपोजिशन है जो नॉर्मल होती है, उसके अगेंस्ट आप कोई और भी देंगे, अगर उसको मैच नहीं कर रही तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा उसको। ठीक है, लोगों का डायरिया बहुत हो रहा है, जीआई डिस्टर्ब है, हेपेटाइटिस में बी और सी की बात नहीं करें, जनरल हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं कि जिगर में सोजिश हो गई, ठीक है, वो तो इन्हीं चीज़ों से फैल रही है, गंदे पानी से कंटामिनेटेड वाटर आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है, वो तो आप नहीं रोक सकेंगे ना। और हम कहते हैं पता नहीं है ऐसी कोई चीज़ हम तो करते नहीं है लाइफस्टाइल में। आप जो आप पी रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, जो हवा आपको मिल रही है, जो माहौल आपको मिल रहा है, हर चीज़ में पोल्यूशन है। हर चीज़ जो है वो आप देखें, आप सड़क पर भी निकले और जो आपको हवा मिल रही होती है, अब जगह जगहों पे कचरा है, जब उनकी सफाई भी हो जाती है उसके बाद भी वहाँ से जो एक स्मेल है, जो कंडीशन है, तो हम जो है ना, मुझे ऐसा लगता है एक अजीब जंगी माहौल है हमारा। हर चीज़ से हमें फ़ाइट करनी पड़ेगी अपनी सेहत को बचाने के लिए। पानी से लेकर आपके आबो हवा तक, आपकी ग़िज़ा तक, आपके माहौल तक, हर चीज़ आलूदा हो चुकी है, हर चीज़ में मिलावट मौजूद है। इवन के रिश्तों और रवैयों में भी जो है उस मिलावट की कहीं ना कहीं आपको झलक नज़र आती है। बट यही ज़िंदगी है और इसमें आपने जितना अपने आप को बचा सकते हैं आपने बचाना है और बच बच के जो है वो अपना दामन बचा के चलना है। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना, हर चीज़ आपको हर चीज़ में। आप टीवी पे एक न्यूज़ चल रही है कि दूध के अंदर अजीब सी बातें आ रही है, केमिकल्स आ रही हैं। अब ये कोल्ड ड्रिंक हम पी लें, कोल्ड ड्रिंक तो लगते नहीं, केमिकल ड्रिंक लगते हैं ये तो सारे। अब केमिकल ड्रिंक्स हम पी रहे हैं तो कोई नेचुरल चीज़ तो अच्छा, ये मुझे ऐसा एक नई भी चीज़ जो है ना वो बड़ी अजीब सी है और मुझे लगता है कि इसको किसी तरह हमें काउंटर करना होगा। ये जो पानी है ना, ये पिया नहीं जाता आपसे। आपको एक आदत पड़ गई है कि मुझे ना कुछ फ्लेवर चाहिए तो मैं उस ड्रिंक को पी सकूँगा। अब उस चक्कर में लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं या इवन जूस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेश जूसेस पिए, बहुत अच्छी बात है, बट क्या ये तमाम चीज़ें पानी की कमी को ओवरकम करती हैं? पानी का अल्टरनेटिव नहीं होते, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होते। आप फ्लेवर जो भी डाल लें वो भी केमिकल ही तो है, ठीक है, वो सारे स्टमक में जाएगा, वहाँ पे डिजोल्व होगा, उसका क्या इफेक्ट्स होंगे बड़ी दोस्त। लेकिन देखिए जो मैदे की तेजाबियत होती है ना, उसकी पीएच कुछ और होती है। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक ले रही हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रही हैं, उसकी पीएच कुछ और होती है, ठीक है। वो जिसम में जाती है, उसका क्या साइड इफेक्ट होता है वो हर एक पे अलग होता है, ठीक है। पानी एक बिल्कुल न्यूट्रल चीज़ होती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नो कैलोरीज, बिल्कुल जी, ठीक है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपको पानी पे प्रेफरेंस दी जाती है कि पानी पिया जाए। हमारे उल्टा हिसाब है, ठीक है। हम लोग पानी कम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा पीते हैं, ठीक है। वो पी लेते हैं और एम्प्टी स्टमक पे वो भी पी लेते हैं, ठीक है। कुछ मतलब समझ में नहीं आता हम लोगों की, मतलब हम वो एक अजीब से हमारी साइकोलॉजिकल बन चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब जो पानी की प्यास है ना वो सिर्फ पानी हो जाता है। वो कोई भी मशरूब हो, कोई भी आप जूस ले लें, लेकिन जो आपको पानी की जब आपको प्यास महसूस हो रही होती है ना, उस टाइम पर ये पानी ही जो है वो आपके लिए बेहतरीन काम करता है। और हमें जब प्यास लगती है ना तो हम फ़ौरन फ्रिज को खोलते हैं और ठंडा पानी जो है वो हमें चाहिए होता है, या हम डिस्पेंसर की तरफ बढ़ते हैं।
ये भी नुकसानदेह है किसी भी उम्र में, किसी भी लेवल पर। गर्मी हो, जब हमें गर्मी होती है तो हमें और ज़्यादा बर्फ़ वाला ठंडा पानी जो है उसको वो चाहिए होता है। शायद सर्दी में जाकर थोड़ा हम कोई रूम टेम्परेचर की तरफ आते हैं, बट आई थिंक शुरू से अगर आप प्रैक्टिस करें, अपने बच्चे को भी आदत डालें कि ठंडा पानी ना इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, ठंडा पानी और ये फ़र्क पड़ता है ना इन दोनों चीज़ों से? देखिए, पहले बात है कि बॉडी के अंदर सारे सिस्टम अल्लाह भी ना रखे हैं, ठीक है। जो बॉडी पानी में जाता है, जो पानी बॉडी में जाता है वो जब पहुंचता है ना अंदर तो उसको उसी ऑलमोस्ट टेम्परेचर पर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन बात वही होगी ना कि हर चीज़ की एक्सट्रीम जो है वो गलत बात होती है कि एवरेज आप रखें बेनता ठंडा पानी से। आप कोई मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि इतना भी नहीं आता, आप 2 घूंट पी ले बस काफ़ी है, ठीक है, ओके। बहुत गर्म पानी है वो भी आप नहीं पी सकते। एक एवरेज रूम टेम्परेचर वाला पानी पीना वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो ज़्यादा भी पिया जा सकता है। तो मटके वापस ले आए फिर हम? मटके आइडियल चीज़ है, आइडियल चीज़ है ना। मुझे याद आ गया मटके जो है, और आप देखिए वो ना, आप डॉक्टर साहब ने जो कहा ना एक बैलेंस, ना वो बहुत ठंडा पानी मिलता है आपको मटके का पानी, और ना आपको बहुत गर्म मिलता है। वो माहौल के हिसाब से मुझे लगता है उस मट्टी में, वो जो मटके की जो मट्टी होती है उसमें के अंदर ये खासा होता है कि वो अपने आप को बैलेंस करती है। बड़े ख़ास स्मेल होती थी। अब आजकल के शायद नई जनरेशन को उसका पता ही नहीं है। हाँ। आज मेरे ख्याल में कुछ सालों में लोग शायद पानी भी पीना भूल जाएं, कोल्ड फ्रिज में सिर्फ ड्रिंक्स ही रखी होंगे वही पीते रहा करेंगे। क्योंकि आजकल जितने भी आप देखें यूनिवर्सिटीज़ हो गए या स्कूल्स हो गए, जितने भी बच्चे जाते हैं उनके पास जो बॉटल्स होती हैं हाथ में, किसी के हाथ में कोई कोला ड्रिंक्स है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, वो पानी की बोतल तो अब नज़र ही नहीं आती कहीं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, पानी कितने भी चाहिए, कभी कभार पी लेते हैं, 1-2 गिलास पी लेते हैं मैक्सिमम। हाँ, ड्रिंक्स होंगी वो बहुत पीते हैं, पूरा वही पूरे वक्त 24 घंटे वही पीते हैं। 2 लीटर की ड्रिंक्स पी जाते हैं, 3 लीटर वाली पी जाते हैं, 5 लीटर की पी जाते हैं, वो तो आप जितनी देते हो पी जाते हैं। वो हाँ, तो आपके हर दस्तरखान पर, आपके हर मील के साथ आपको उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। बट यस, अगर हम वो मटके वाला सिस्टम, अब तो बाकायदा आपको इस तरह के वाटर कूलर्स बने हुए मिलते हैं जो उस मिट्टी के बने हुए होते हैं, और इस तरह आप उसको बड़े अच्छे से जो है वो एक नई चीज़ भी होगी बच्चों के लिए, बड़ी डिफरेंट। और मिट्टी के प्याले भी आते हैं डॉक्टर साहब, और ग्लास भी, जिसमें आप, इसकी अपनी खुशबू है, इसका अपना एक एहसास है, और बहुत सारे लोगों को शायद अभी भी जो है उसकी वो एक आदत डली हुई होगी। मुझे नहीं पता उसका कितना फ़ायदा है या उसका क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो एक अच्छी चीज़ थी जिसको अगर हम दोबारा भी इस्तेमाल करें तो शायद उसमें कोई हर्ज नहीं होगा। जो टेम्परेचर बैलेंस की बात है ना, वो चीज़ आपको वहाँ पर डेफिनेटली मिल सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग जो शायद पूरे दिन में 1 गिलास या 2 गिलास भी पानी नहीं पीते, किडनी में पेन शुरू हो जाता है, कहते हैं पानी का कम इस्तेमाल करें, तो क्या लिंक है, कितना ज़रूरी है किडनी के लिए या हमारे बॉडी ऑर्गन्स के लिए पानी? देखिए, बेसिकली पानी की जब भी कमी होगी, ठीक है, स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब ब्रेक ले लूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे कि जब आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते और अगर नहीं पिया जाता तो भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। डॉक्टर खुर्रम दानियाल हमारे साथ मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं कि जो पानी है वो ज़िंदगी है, और यही हकीकत है कि जब आप शायद बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन से गुजरे हों कि बहुत आपको प्यास लग रही हो और आपको पानी ना मिल रहा, तो उस वक्त आपको कदर आती है, क्योंकि जो गला है आपका, इसमें कांटे से आपको चुभने लग जाते हैं, आपकी ज़बान खुश्क हो जाती है। सो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये बड़ी आसानी से ये तमाम नेमतें मौजूद हैं, और जिनका इस्तेमाल जैसे करना चाहिए वैसे हम नहीं कर पाते। पानी हम कम पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या जिसमें जो केमिकल्स, जो आपको जूसेस मिलते हैं, उनका इस्तेमाल जो है, टेट्रा पैक जो है वो हमारी ज़िंदगियों में ऐसे शामिल हो गया है कि बस माँ की कमी को पूरा करने लगी हैं ये तमाम चीज़। हर चीज़ आपको टेट्रा पैक में, बॉक्स में पैक मिल रही होती है, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हमें नुकसान की तरफ लेके जा रही हैं, बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं। और डॉक्टर खुर्रम दानियाल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये कहती हूँ जो लोग बाहर चले जाते हैं वो याद करते ना मेरी अम्मा के हाथ का खाना, उनका बनाया हुआ ये चीज़, अब तो वो डब्बों को याद करते होंगे, ब्रांड्स को याद करते होंगे, है ना, क्योंकि वो चीज़ तो अब हमने कहीं खो दी। और वो जो याद, वो निवाले, वो जायका जो हमें खींच कर लेकर आता था, तो अब हम कहते हैं क्या ज़रूरत है, वो पैकेट में मंगवाओ और वो बना लो। और ये सच बात है, ये मैं कोई झूठ बात नहीं करी,
ऐसे ही है ना, जगह ले ली है उस जायके ने, उन डब्बों ने बहुत सारी चीजों को जो है ना रिप्लेस कर दिया। लेकिन बात वही रहती है कि जो माँ के हाथ का खाना है वो फिर भी अल्टीमेटली आदमी को वापस लेके आता है, कुछ भी आप कर लें। लेकिन वो माँ भी तो बना बना के खिलाए ना। आजकल की माएँ भी तो जो है ना वो ऐसे हो गई हैं कि हर चीज पैक लाती हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी अपने बच्चे का ख्याल करती है कि बच्चे खा नहीं रहे तो चलो उनको कुछ डिफरेंट किया जाए, लेकिन खुद आप भी थोड़ा सा नई नई चीज़ें जो है जिद्दत लेकर आए। और मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी, डॉक्टर साहब कहते हैं किडनी के लिए बहुत नुकसानदेह है पानी। मैंने कहा मैं अपनी भी बात करूं तो पानी पिया ही नहीं जाता, आप जितनी भी कोशिश कर लें। सुबह कहते हैं कि आप एम्प्टी स्टमक जो है वो पानी का इस्तेमाल करें तो आपको अजीब सी वॉमिटिंग सी फील होती है अगर आप सुबह ज़्यादा पानी पिएं। तो डॉक्टर साहब क्या ये जो बात आती है कि सुबह पानी पीना है, आप इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए हमें ओवरऑल 24 आवर्स में पानी की जो क्वांटिटी है ना बॉडी में उसको मेंटेन रखना है। ये कहीं नहीं लिखा कि सुबह सुबह डीजल भरवा लिया, 2 गिलास पी लिया और 24 घंटे चलते रहे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आपने जितना पानी पीना है, वही बात है कि एक आदमी जो बाहर आउटडोर काम कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, जो इंडोर काम कर रहा है उसकी कुछ और है। पता कैसे चलेगा कि इसको कितना पानी पीना है? बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, पेशाब का कलर व्हाइट होना चाहिए। इतना आप पानी पिए कि आपका पेशाब का कलर व्हाइट रहे या आपकी जबान ड्राई ना हो। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अगर इतना कलर भी आपका वाइट आ रहा है, पेशाब का, जबान भी आपकी ड्राई नहीं है, आपके जिसम एडिक्वेट पानी है, हाँ बस आप इससे ज़्यादा मत करें। लेकिन अगर ये है कि डार्क येलो कलर का यूरिन आ रहा है, जबान खुश्क हो रही है, वो आप कोल्ड ड्रिंक या चाय पी रहे हैं, वो अलग चीज़ होती है। आपको पानी उस हिसाब से पीना है। आप इतना जिसम में रखें पानी, कोई मसला नहीं होगा, चाहे सुबह के वक्त पी लें, चाहे दोपहर में पी लें, चाहे शाम में पी लें, लेकिन 24 आवर्स राउंड द क्लॉक आपका ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। तो ये डॉक्टर साहब ने एक स्टैंडर्ड बता दिया है कि अब आप खुद देख लें कि आपको 8 गिलास पानी पीना है, 6 गिलास पीना है, आप इस तरह पिएं। और वो जो सुबह वाली बात है उसको ये कहना इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने जो है ना स्टमक को पानी भरना है और आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको अपना स्टमक को महफूज। मैं एक और बात डॉक्टर साहब से करी थी कि हमारे यहाँ पब्लिक वॉशरूम्स नहीं हैं, तो हम एक ये भी सोचते हैं कि बाहर हैं जो लोग काम कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं नहीं पानी पियेंगे तो फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ को भी प्रमोट करना होगा, इसमें चाहे गवर्नमेंट है या जो लोग सुन रहे हैं जो इस हवाले से काम कर सकते हैं, ये चीज़ भी करना होगी। क्योंकि अगर इस तरह पब्लिक वॉशरूम जो हैं और फिर उनको मेंटेन भी किया जाए, जो हालत होती है, वॉशरूम तो है लेकिन अंदर कोई जा नहीं सकता, ऐसा सारा है, और आप बीमारियां लेकर जो है वो वहाँ से वापस आते हैं। तो ये एक पूरा सर्कल है। वो एक डॉक्टर साहब, मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि वो उस जगह की जो है वो एनर्जी को, मतलब बिजली को सेव करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो ऑफिसेज हैं, जो घरेलू हैं, जो सनतें हैं, सब जगह जो है वो कम बिजली का इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने कहा लोग ऑफिसेज में जो है वो टाई लगा के ना आए, टी शर्ट्स पहन के आए। उन्होंने ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई। तो मैं भी जब पढ़ी थी तो मैंने कहा ये क्या बात है कि आपने बिजली बचानी है और आप लोगों से कह रहे हो कि ना सूट ना पहनो, टी शर्ट पहनो। तो वो उसके पीछे लॉजिक ये दी गई कि जब आप सूट पहनते हैं, आप टाई नॉट करते हैं, तो आप यू फील अनकम्फर्टेबल होते हैं, आपको सफोकेशन होती है, आपको ज़्यादा जो है वो कूलनेस की या ठंडक की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा आप टी शर्ट पहने ताकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो और आप एनर्जी को सेव कर सकें। अब देखिए कहाँ से वो लॉजिक लेकर आए, तभी जाके अपने अपने माशरे के मिजाज को तब्दील किया। तो हमें भी कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी अगर हम माशरे के मिजाज को तब्दील करना चाहते हैं, तो थोपे नहीं बल्कि कुछ लॉजिक्स लेकर, लॉजिकल बात होगी तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि जो मेन सबसे प्रॉब्लम आता है पानी कम पीने की वजह से, वो आता है किडनी में स्टोन का बनना, ठीक है। सो ये फिर आगे डेफिनेटली इसकी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन होती है। एक दफ़ा स्टोन बन गया, इसका मतलब है आप में वो टेंडेंसी डेवलप हो गई क्या रिकरेंट बार बार स्टोन बन सकते हैं। ओके, एक दफ़ा बन गया, चले ठीक है, वो निकल गया, जो भी आपने ठीक है, आपने पानी का इस्तेमाल नहीं बढ़ाया, दोबारा बन जाएगा। अल्टीमेटली क्या होता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टोन डिजीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ठीक है, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि स्टोन बना 2-3 दफ़ा बने, इतना बड़ा बन गया कि उसने किडनी को ब्लॉक कर दिया, किडनी फेल हो गई। खत्म बात। अब आप बात हुई है कि आप सिर्फ पानी ना पीने से अब आपके आगे ज़िंदगी में भी आपको पानी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदा न खास्ता एक दफ़ा आप डायलिसिस पे कोई भी आ गया फिर तो पानी का इस्तेमाल कम हो गया। ठीक है, तो पहले इनिशियली तो आपको एक चांस था कि आप पानी पी के उस चीज़ को ख़त्म कर सकते थे, फ्लश कर सकते थे। अब नहीं है आपके पास चांस, अब चांस नहीं। डॉक्टर साहब, ये जो स्टोन्स बनते हैं ये भी मुख्तलिफ तरह के स्टोन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, ऑक्सलेट होता है, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन सबकी बेसिक थीम यही होती है कि आपका पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एक हम 2 चीज़ होती है, एक तो सॉल्ट का इस्तेमाल कम होना चाहिए, ठीक है, एक प्रोटीन जो हम गोश्त वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं, इनका अगर इंटेक कम है और पानी का एडुकेट है, तो स्टोन बनने के चांसेस कम होंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मुख्तलिफ हेरिडिटी भी होते हैं, लेकिन हर
जो स्टोन होगा उसकी जो बेसिक मैनेजमेंट होगी उसमें ये 2-3 चीज़ें होंगी कि पानी का इस्तेमाल आपका एडिक्वेट हो, एक सॉल्ट का, नमक का इस्तेमाल कम हो, और एक जो प्रोटीन, जो हाई प्रोटीन डाइट हम लेते हैं, सही है, वो आप बैलेंस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहते हैं ना कि आप पालक का इस्तेमाल ना करें, अभी साग का बहुत सीज़न है, साग ना खाएं, या फिर ये है कि टमाटर का इस्तेमाल ना करें। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो सीड वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, उनको मना किया जाता है, क्या ये भी अफेक्ट करती हैं? देखें, अगर आपका स्टोन नहीं है तो फिर तो आप सेफ हैं। ठीक है, ठीक है, आप सेफ हैं। आप ले सिर्फ ये कि आप अपने किडनी को मेंटेन करने के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। लेकिन अगर आप स्टोन फॉर्मर हैं, ठीक है, पहले बात है कि स्टोन एक नहीं होता, मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। यूरिक एसिड स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, तो उसके अंदर हर की लॉजिक अलग होती है, मतलब वो किसी और वजह से बन रहा होता है। तो कुछ चीज़ों में हम बाकी चीज़ें जो है वो कम कराते हैं। एक दफ़ा स्टोन बन गया, ठीक है, वो एक चीज़ बन गई, लेकिन अगर रिकरेंट बन रहा है, पहली बात तो है कि मेजॉरिटी में हमें पता ही नहीं चलता कि स्टोन की वो क्या है, कंपोजिशन क्या है। अच्छा। क्योंकि स्टोन निकल जाता है, लोग उसको उठा नहीं पाते, दाय हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम किसी को ने भी स्टोन पास किया और उसको उठा सके तो उठा के उसका केमिकल एनालिसिस करा लिया जाए, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये कंपोजिशन उसकी क्या क्या है। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कुछ लोगों की किडनी में, क्योंकि बात यही है ना कि सिम्टम एक यही है कि आपको पेन होगा, ठीक है, देन आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हो कि आया ये मुझे पेन या ये तकलीफ़ मेरी ज़िंदगी में क्यों मौजूद है। क्या हर स्टोन पेन करता है, या कुछ स्टोन्स ऐसे भी होते हैं जिनका आपको पता ही ना चल पाए, और जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो देन आप उसकी इन्वेस्टिगेशन पे जाएं? एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि पानी का इस्तेमाल जो है वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ाइए, बल्कि बढ़ाइए नहीं, जितनी ज़रूरत है उसको पूरा कर लें आप, क्योंकि हम वो भी नहीं कर पाते। उसकी वजह से मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस है। और आप जो पानी पी रहे हैं, आपको हक है कि आप जानें कि आया ये आपके जिस्म की ज़रूरत को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप कहीं से पानी ख़रीदते भी हैं तो मुझे लगता है कि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है, बहुत मसरूफ़ है, हमारे पास वक्त ही नहीं है ना, हमने इतने अपने आप को मसरूफ़ किया हुआ है। लेकिन अगर आप उनसे पूछ लें कि आपने अपने पानी को टेस्ट कराया या नहीं कराया, डॉक्टर साहब हम पैसे देते हैं लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते कि आया जो चीज़ मैं ले रहा हूँ या जिसके मैं पैसे दे रहा हूँ वो कितने स्टैंडर्ड की है, उसकी तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें पूरा किया गया या नहीं। ये हमें ना सिखाया ही नहीं गया। हमें सिर्फ पैसे देके अपनी ज़रूरत पूरा करना सिखाया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करना जो मेरा हक है वो मैं नहीं करती। दूसरी बात ये, वो जिससे आप ले रहे होंगे ना वो बड़े आराम से कहेगा डॉक्टर भाई आपको लेने लो, नहीं तो आप और देने को खत्म हो गई बात, क्योंकि उसको पता है कि मेरी ज़रूरत है। और ये जो बात आई ना, इस पर मैं एक और भी चीज़ कहती चलूँ, आजकल उनके वायरल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, हर दूसरा शख्स नज़ला बुखार में मुब्तला है। अब वैसे मौसम काफ़ी बेहतर हुआ है, जब नहीं थी सर्दी तो और ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स थे। अब तो खैर बारिश की भी प्रोडिक्शंस हैं कि अल्लाह करे कि जब हो जाती है बारिश तो फिर ये तमाम मसाइल जो हैं वो कम हो जाते हैं। जो एंटीबायोटिक्स आप यूज़ कर रहे हैं या मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो भी जाली आ रही हैं। आपने एंटीबायोटिक खा ली 5 दिन 7 दिन और आप वैसे के वैसे ही हैं, आपकी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही, या वो एक होता है ना बदजायका सी ज़बान हो जाती है एंटीबायोटिक के बाद, वो भी नहीं हो रही, सारे जायके समझ आ रहे हैं, तो ये मतलब है कि दवा भी जाली है। हर दवा तो, लेकिन आजकल जो वायरल इन्फेक्शन फैले ना, लेकिन अमूमन वायरल के लिए, वायरल इन्फेक्शन की कोई दवा नहीं होती, कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, बैक्टीरिया की होती हैं। ज़ाहिर बात है, अब हमारे यहाँ बात वही हो गई कि मेजॉरिटी में इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता। पेशाब में इन्फेक्शन है, आपको एक टेस्ट लिख के देंगे, नहीं कराएंगे, डॉक्टर साहब दवा लिख दें, टेस्ट बाद में कराएंगे, यही होगा ना। वो आपको एम्पेरिकली जो भी आपकी समझ में आ रही है आपने लिख के दे दी। अब वो दायरे बात है, वो तो नहीं है, कंफर्म बात तो नहीं कि दवा उसके सेंसिटिव है या नहीं है, वो लग गई तो लग गई, सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा कंसर्न ये है कि चाहे आप एक दर्द को कम करने की दवा ले रहे हैं, आप एक मर्ज को सही करने के लिए ले रहे हैं, आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं, सस्ती ले रहे हैं, महंगी दवा ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, आप दवा एक अच्छी जगह से लें, ठीक है। एक आप बहुत सारे केमिस्ट मौजूद हैं, अच्छी जगह से लें जहाँ आपको पता हो कि आपको जाली दवा नहीं मिलेगी, और प्लीज़ उसकी एक्सपायरी जो है वो चेक कर लिया करें। डॉक्टर साहब कोई और तरीक़ेकार है दवा को चेक करने का? यही दिल की तसल्ली कर, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप दायरा आप जाके कंपनी तो देख के नहीं आएंगे कितनी बड़ी कंपनी खुली हुई है, एक कमरे में खुली हुई है या एक बड़ी सी जगह पे खुली है, आप तो यही करेंगे भाई जो डॉक्टर ने लिख दिया, अल्लाह जानता है, डॉक्टर जानता है या वो कंपनी वाला जानता है कि उसकी
नौयत क्या है दवा की। एग्जैक्ट, क्योंकि हाँ हम डॉक्टर को भी अक्सर कह रहे होते हैं ना इसकी दवा से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं तो इस बात पे भी बड़ी परेशान हो गई हूँ कि अब तो दवाएं भी जाली आती हैं। तो आया उस बेचारे ने अगर आपके लिए सही प्रिस्क्रिप्शन लिख भी दिया है और आपको दवा जाली मिल रही है तो फिर इसमें उस बेचारे का भी कोई कसूर नहीं है। तो मैंने जिस तरह कहा ना, जंगी माहौल है, हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ मुश्किल है, तो थोड़ा सा ख्याल से अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर लें। बल्कि आप जब ग्रॉसरी भी कर रहे होते हैं ना, तो प्लीज़ ये जो ऑफर्स वगैरह मिल रही होती है इनको भी चेक कर लिया करें कि नियर टू एक्सपायरी होती हैं तो उन पर ऑफर्स लगा देते हैं खाने पीने की चीज़ें। हाँ, तो थोड़ा सा हर चीज़ में एहतियात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी किडनी के स्टोन के बारे में, और बात ये हुई थी कि क्या हर शख्स जिसे स्टोन्स होते हैं उससे पेन होता है डॉक्टर? नहीं, जिनको पेन होता है बहुत तो खुशकिस्मत होते हैं। ओह रियली? सिंपल से बात है कि एक दफ़ा पेन हुआ, हाँ। आपको कुछ अंदाज़ा हुआ, पेन इतना शदीद होता है कि आपको हर हाल में उसको इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरफ पेन होता है? देखिए, जो गुर्दों की साइड है एक ख़ास स्टाइल होता है कि अब पेशेंट आता है ना, ये हाथ रख के आता है कमर के निचले हिस्से में, उल्टे ऐसी तरफ जाओ, बिल्कुल इस तरह उसकी प्रेजेंटेशन होती है कि आपको दूर से ही नज़र आ जाता है, पता चल जाता है कि यार ये मोस्ट लाइकली इसके अंदर कोई स्टोन है। आप अगर वो टांग में दर्द के साथ इस तरह नहीं आता। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि टांग में दर्द हो रहा है, यहाँ से दर्द उठ के टांग में जा रहा है, वो बहुत ही अनलाइकली होता है। लेकिन जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है ना, उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये कन्फर्म इसको किडनी पेन है। अब उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अगर आपको पेन नहीं हुआ, आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, स्टोन बढ़ता जाएगा, पेन नहीं हो रहा, और अक्सर ऐसा होता है कि किडनी फेल हो जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में एक बड़ी जो लोग हैं, क्वांटिटी है जो डायलिसिस पे पेशेंट की है, उनकी वजह ही स्टोन है। क्यों? उनको पेन नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेट नहीं हो सके, और जब पता चला तो कुछ था ही नहीं करना। अच्छा, आपने कहा कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि उनको दोबारा फिर से स्टोन हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर इस तरह का कोई शख्स है कि उसके अंदर टेंडेंसी मौजूद है कि एक बार हुए और वो उसके लिए आया, मेडिसिन का इस्तेमाल किया, कुछ लोग नुस्खों का भी इस्तेमाल करते हैं और हो भी जाता है फ़ायदा उनको, तमाम नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, उससे कहते हैं मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसका खरबूजे का इस्तेमाल किया जाता है, पिस्ते का इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस्तेमाल कर लें, मैं आपके सामने वो बातें रख रही हूँ। मसला ये है कि हम वो कौम है जिसने हर मर्ज़ का इलाज खाने में निकाल रखा है। हाँ। परहेज में नहीं निकाल रखा। ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कहते कि ये नहीं खाओगे तो उससे ये बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, यही होता है ना। तो बस वही हमने क्या, असल चीज़ है आपको पानी पीना। खरबूजे का बीज पी लिए आपने, भुट्टे के बाल उबाल के पी लिए, किस में पिए? पानी में पिए ना। हम भी तो ये कहते हैं पानी पियो, ठीक है। दूसरी मेडिसिन जो दूसरे ग्रुप हमारे से दूसरा ग्रुप है, वो भी ड्रॉप डाल के पानी में पिला रहा होता है, हर 1 घंटे बाद 4 कतरे डाल के पानी पिला दें, यही होता है ना। हम भी तो ये कह रहे हैं पानी, वो हम भी तो ये कह रहे हैं पानी पियो। कहते हैं वैसे होम्योपैथ में कहते हैं कि किडनी के स्टोन का बड़ा अच्छा इलाज है। मैंने भी ये बात सुनी है डॉक्टर साहब। आप देखें, शिफा तो अल्लाह देता है। सच बात है, वो कर लेते हैं, हम किसी के मुखालिफ तो नहीं, सियासी पार्टियां थोड़ी हैं। शिफा तो अल्लाह देता है ना, वो कहीं किसी में हकीम में भी दे सकता है, होम्योपैथिक में भी दे सकता है, एलोपैथिक में भी दे सकता है, और वो जो घरेलू जो टोटके करते हैं उससे भी हो सकता है। असल सबकी बेस क्या होती है कि आपके इसमें पानी जाना चाहिए। अच्छा चलें, ठीक है। अगर एक शख्स को पेन उठता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है, टेस्ट कराया जाता होगा ना, कौन सा टेस्ट होता है? बहुत सिंपल सा होता है, एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं या एक्सरे करवा लेते हैं, उसके अंदर हमें एक बेसिक चीज़ पता चल जाती है कि स्टोन कितना है। हाँ, उसको मजीद अगर फर्दर एवुलेट करना है फिर हम सीटी स्कैन या IVP पे जाते हैं। राइट, वो भी फर्दर है, बट नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में, एक्सरेस में जो है ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, उसका साइज वगैरह चीज़ आपके सामने आ जाती है। फिर आप लोग क्या मेडिसिन के थ्रू से खत्म करते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है और किस पोजीशन में। ठीक है, किडनी के अंदर है उसका साइज कितना है, ठीक है। यूरेटर में आ गया, पेशाब के उसके गुर्दे की नाली में आ गया, उसका साइज कितना है, ब्लैडर में आ गया, उसका साइज कितना है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर उसको हम लेजर मारेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ ऑप्शन क्या होता है लेजर के अलावा? ओपन सर्जरी भी होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी होती हैं। कुछ स्टोन का साइज अगर 0.5 सेंटीमीटर से कम है तो स्पॉन्टेनियस पास होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिर्फ पानी, कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ आप पेन कर देंगे, ठीक है। हाँ, कुछ अगर उसमें यूरेटर पे जो गुर्दे की नाली है उसमें आ जाता है, उसके अंदर हम कुछ मेडिसिन देते हैं। लेकिन अगर वो किडनी के अंदर है तो कोई मेडिसिन ऐसी नहीं जाके उसको जाके तोड़ देगी, बेकार बात है बिल्कुल। कि जाएगी दवा उसको हिट करेगी और चूरा चूरा हो जाएगा और निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। एलोपैथिक में हम इसमें कुछ नहीं होता। आप दूसरे ब्रांड्स वाले अगर ये दावा करते हैं जिसको चूरा चूरा करके निकाल लेगी, तो अगर ऐसा होता तो फिर इतनी बड़ी लिथोट्रिप्सी की मशीनें क्यों ईजाद होती, लेजर की मशीन क्यों ईजाद होती? दर्द को बर्दाश्त दर्द को कंट्रोल किया जाता है, हाइड्रेट आपको सर्जरी से ही गुजरना होगा। नहीं, हाइड्रेट किया जाता है। अच्छा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है लोगों ने इतने बड़े स्टोन पास किए होते हैं सिर्फ पानी से, ठीक है। और कभी कभार बहुत ही ना होने के बराबर स्टोन जो होते हैं वो भी आके स्टक कर जाता है, ऐसी जगह फंस जाता है कि आप मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना बड़ा है और आपके जिस्म में हाइड्रेशन कितनी
प्रॉपर की हुई आपने। ठीक है, उस वक्त तो पानी पी लेते हैं, जब पेन होता है उस वक्त पानी पीते हैं, जिस दिन पेन खत्म होगा अगले दिन पानी खत्म। राइट, आप ये देखिए ना, ये भी फिर वो बात आ गई कि दर्द एक नेमत है। जिन लोगों को दर्द होता ही नहीं होगा, अल्लाह ना करे उनके अंदर स्टोन मौजूद है और वो इस तरह इस लेवल पर आ जाए कि किडनी फेलियर का बाइस बने, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप कुछ अरसे बाद जो है वो अपने कुछ टेस्ट जो हैं वो कराते रहा करें ताकि इन्वेस्टिगेट होता रहे। डॉक्टर साहब, जिनको नहीं पेन होता तो ये उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ हो गई है, लेकिन जब आप ठीक हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं होती कि मैं जाऊँ और जाके टेस्ट बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। पूरी दुनिया में एनुअल मेडिकल चेकअप होता है, पूरी दुनिया में होता है ना, क्यों होता है? किसी ने पूरी जिंदगी में एक बार नहीं कराया होगा भाई। एनुअल मेडिकल चेकअप में हम कुछ बहुत ज़्यादा कोई सीटी स्कैन एमआरआई थोड़ी करा होते हैं। एक उनका शुगर को देख लेते हैं, शुगर है नहीं है, ब्लड प्रेशर है नहीं है, तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल चेक कर लेते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई टेस्ट तो हो नहीं होते, ठीक है, ब्लड प्रेशर ही चेक कर लें। हमारे यहाँ तो कौन ने कभी ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराया होता। 2-4 चीज़ों का आप बता रहे हैं, इसकी क्या कॉस्ट आती है हार्डली, अगर आप एक एनुअल चेकअप करवाएं? एक एनुअल चेक देखें, आप पूरे टेस्ट मत करवाएं, जो कंपोनेंट हैं सिंपल से करें। यूरिन डीआर करवा लें आप, एक सीरम क्रेटिनिन करवा लें, एक हीमोग्लोबिन करवा लें, या अगर बहुत कोलेस्ट्रॉल है तो हार्डली 700 to 800 होगी। 700-800 रुपए आप साल में के अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकते, लाजमी कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ 6 महीने बाद आपको कराना चाहिए। जो हम लाइफस्टाइल हमारा चल रहा है, क्या है, कुछ है तो नहीं। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको विरासत में इस तरह की प्रॉब्लम्स मिली होती हैं कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं वो किसी बीमारी का शिकार हैं, आया कि आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा मेंटेन करते हैं, बट फिर भी जो है बीमारी से बचने के लिए ये 700-800 रुपए का खर्चा करना जो है, इट्स नॉट अ बैड डील। ये बड़ी अच्छी और सेफ चीज़ है कि टाइम पर पता चल जाए तो आप टाइम को पता चल जाता है शुरू में। देखिए बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग डरते हैं, डरे हुए लोग हैं। अगर ये पता चल गया ना, टेस्ट कर रहा है और उसमें ये निकल आया, फिर क्या होगा? हाँ, मुझे को बेटर हो। शुगर टेस्ट नहीं कराते, पूरे ख़ानदान में शुगर है, आप टेस्ट नहीं करवा रहे, आपके घर में ग्लूकोमीटर भी है, सब कुछ है, टेस्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब अगर शुगर निकल आई तो फिर तो मसला हो जाएगा। ग्लूकोमीटर भी वैसे कभी-कभी बड़ा धोखा दे रहा होता है। जो भी है, चलें एक दफ़ा दो होगा। पूरे फैमिली को, आपके ख़ानदान में 10 आदमी 10 हैं, जिसमें 6 को है। अब आप डरे में यार मैंने चेक कर ली तो मुझे तो शुगर पता चल जाएगी, तो फिर तो मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते, क्यों? ब्लड प्रेशर चेक हुआ, दवा खाना पड़ेगी, तो जो हम बाहर के चटपटे खाना खाते हैं वो बंद हो जाएंगे। खामोश होकर बैठे रहो। हमें चस्के से बहुत मोहब्बत है, ये जो चस्का है ना, इसने बड़ा सारा काम खराब कर दिया। डॉक्टर ये जो अब अभी बता रहे थे आप, किडनी के स्टोन्स में जो है मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो हमेशा यही कहा जाता है कि उसे रिमूव करना है। गॉल ब्लैडर को निकाल नहीं सकते आप, मतलब स्टोन नहीं निकाल सकते, उसका पूरा निकालना पड़ता है, ये तो कंफर्म निकालना पड़ता है। उसके बाद लाइफस्टाइल में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आज तक, क्योंकि मुझे याद है कुछ दिनों पहले मैंने कॉलर जो है उनकी कॉल रिसीव की थी और उनका कहना ये था कि गॉल ब्लैडर निकाल दिया, उसके बाद ना मुझे एसिडिटी होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। देखें अल्लाह मियां ने कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा रखी हुई देखे जाए, 2 किडनी से अगर एक नहीं है काम चल जाएगा, ठीक है। टॉन्सिल्स निकाल लें होगा, आपका अपेंडिक्स निकाल लिया जाता है, चल जाते हैं। तो गल ब्लैडर को भी अगर आप निकाल लें तो खुदा न खासा आपकी ज़िंदगी पे ऐसा असर नहीं पड़ेगा। अब एसिडिटी तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, खाली ज़रूरत नहीं है कि स्टोन वो गॉल ब्लैडर निकाल ले। तो उनको लगा ना कि मैं उस सर्जरी से गुजरी, उसके बाद मेरी लाइफस्टाइल में मसला है ना कि लोग इस चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं। अब मेरे पास एक चीज़ कम हो गई है, अब तो मसला होगा। जब आप सोचेंगे तो होगा। चलें एक साइकोलॉजिकल एक आदमी को तो हुआ है ना, 1000 आदमी को नहीं हुआ होगा, आप उनको भी तो फोकस करें। जी हमें कुछ नहीं हुआ, अब एक को अगर हो रहा है, एक तो किसी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो या जो भी है, उनका ऑयली इंटेक ज़्यादा हो, कोई लाइफ स्टाइल इस तरह का हो जिसमें उनको एसिडिटी हो रही है, तो लेकिन अब सारा मलबा किस पे गिरेगा? उस गॉल ब्लैडर को निकालने पे पड़ेगा, ठीक है। अब हम ब्लेम उस पर कर देंगे, ठीक है। तो ये बात नहीं होती। देखिए जो चीज़ें आपकी बॉडी से रिमूव हुई हैं किसी भी वजह से, पैथोलॉजिकली किसी वजह से, कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा कि 100% नॉर्मल है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। अगर है भी तो हम उसको कवर कर सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम जब डॉक्टर साहब आए थे तो एक बात होती है, हम कहते हैं जिगर खून बना रहा होता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मेन जो है किरदार अदा कर रही होती हैं वो आपकी किडनीज कर रही होती हैं ब्लड को बनाने में और उसकी सर्कुलेशन को बेहतर करने में जिस्म में। जब आपकी किडनी में डॉक्टर साहब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, ऐसा ही है? बेसिकली किडनी में एक हार्मोन निकलता है, एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, जो कि बोन्स में जाती है, बोन मैरो में, हड्डी का जो गूदा होता है ना, वहाँ से खून को बनाता है। सही है। जब किडनी का काम कम होने लगता है, वो उसकी रिलीज जो है ना, जो उसकी प्रोडक्शन होती है किडनी में, वो कम होने लगती है। जब वो होगा नहीं तो बोन मैरो को पता नहीं चलेगा कि खून कब बनाने क्या करना है, तो वो उसकी प्रोडक्शन खून की जो बनना चाहिए वो कम होने लगता है। एक वक्त ऐसा जब किडनी पेशेंट जो है डायलिसिस पे आ जाता है तो किडनी तो बिल्कुल आउट ऑफ फंक्शन हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो वो भी मशीन काम कर रही होती है, तो मशीन बहुत सारे काम कर लेती है लेकिन खून नहीं बना सकती।
खून बनाने के लिए आपको ऊपर से इंजेक्शन देना पड़ते हैं, ठीक है। वो जब इंजेक्शन लगते हैं हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लगते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो खून बनना शुरू हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ती है। और ये बात बता दूं कि अगर किसी अक्सर फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते हैं, इनको कहते हैं खून की कमी है, अनएक्सप्लेन जो है वो एनीमिया है, कि आपको पता नहीं चल रहा खून की कमी क्यों है, तो उन्हें यहाँ के टेस्ट करा लिए। तो उनको से यही कहूँगा मैं कि आप ज़रूर अपने किडनी का टेस्ट करवाएं। लोगों को पता ही नहीं चलता, किडनी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही होती है, खून की कमी होती है। हम इधर के चक्रों में लगे होते हैं कि जी आयरन खा लो, जिगर का टेस्ट करा लो, किडनी पे फोकस नहीं जाता। ये तो बहुत ख़ास मैसेज है कि अगर आपको लगता है या आपने टेस्ट भी कराया और आपके अंदर ब्लड की कमी है, ख़वातीन में तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा होती है, अब या तो वो न्यूट्रिशन नहीं ले रही होती हैं या लाइफस्टाइल होता है या आफ्टर प्रेगनेंसी इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि मर्द या ख़वातीन अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है तो किडनी का टेस्ट कराएं, क्योंकि हो सकता है अल्लाह ना करे किडनी का प्रॉब्लम हो। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ब्लड को अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो लोग मुख्तलिफ चीज़ों का, जिस तरह आपने कहा आयरन है या फ़िश के भी कुछ टैबलेट्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं, फ़िश ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ों का, फूड में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मसला सारा ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि एनीमिया जो खून की कमी उसकी वजह क्या है, ठीक है। अगर मैदे से या आंतों में ज़ख्म है और वहाँ से खून बह रहा है तो आप उसका इलाज करवाएं, ठीक है। अगर आयरन की कमी है तो आयरन लें आप, ठीक है। विटामिन B12 की कमी है तो आप वो लें, ठीक है। तो जिसकी कमी आप बोल रहे होगा, कमी आपकी आयरन की है, खा आप कुछ और रहे हैं तो कोई फ़ायदा तो नहीं होगा ना, ठीक है। हमारे तो ये भी खा लो, ये भी खा लो, कुछ ना कुछ तो लगेगा, ठीक है। अगर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो आप वो लेंगे तो उससे बेहतर होगा। अगर खुदा ना खासा गुर्दा कमज़ोर है तो फिर तो आपको इंजेक्शन लेना पड़ेंगे। मैदे में अल्सर है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, उस दिन हम मतलब एक जगह कहीं बात हो रही थी यही ब्लड की कि ब्लड प्योरीफाई करने के लिए मुख्तलिफ तरह की चीज़ों का मुख्तलिफ इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये कंप्लेन होती है कि ब्लड खून मेरा गाढ़ा सा होने लग गया, तो विटामिन K का इस्तेमाल जो है वो नॉर्मली शायद सजेस्ट किया जाता हो, ये डॉक्टर साहब इस पर कमेंट करेंगे। और उसको फिर मुसलसल लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना डॉक्टर। विटामिन K नहीं होता, विटामिन K ब्लीडिंग में दिया जाता है। अगर खून बह रहा है किसी तो उसके रोकने के लिए जाता है, वो ऐसे नहीं दिया सकता, वो तो और क्लॉट करेगा। पतला है तो आपको विटामिन K देंगे ताकि आपको ब्लड हाँ, तो वो भी हो सकता है जब ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। आपको लिवर की डिजीज है जिसके अंदर खून ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, नाक से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, उस सूरत में तो विटामिन K दिया जा सकता है, वैसे नहीं दिया सकता विटामिन K। आम रूटीन में ले ही नहीं सकते, वो ले ही नहीं सकते, वो है ही नहीं सकते। और जो ये कहते हैं ना कि जो ब्लड बहुत क्लॉट कर रहा है बहुत ज़्यादा, पहले बात तो है हाइड्रेशन स्टेटस कहते हैं, पानी पी नहीं रहे, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी चल रही होती है जो कि पॉइंट आउट नहीं हो पा रही होती। हाँ, जैसे आजकल है कि आफ्टर 40 खासतौर पे डायबिटिक पेशेंट, हर एक में हम एस्पिरिन का इस्तेमाल बताते हैं, रेकमेंड करते हैं, ठीक है। खून पतला रखे, जो ब्लड की वेसल्स हैं उसके अंदर क्लॉट ना करे, हार्ट में जाकर क्लॉट ना करे। अब तो पूरी दुनिया में डायबिटिक पेशेंट में तो स्पेशली दिया जाता है कि आप आफ्टर 40 आपने लेनी लेना, चाहे आपको किडनी का मसला है या नहीं, आपको दिल का मसला है या नहीं, आपको लेनी है, ठीक है। तब ये रिकमेंडेशन आप आ गई हैं WHO की, तो आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आप जिस टैबलेट जिसका आप जिक्र करें कि खून पतला करने के लिए, इवन आपके सर में भी दर्द हो तो आपको ये हेल्प कर रही होती है क्योंकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करती है ये चीज़, तो इसको भी कहते हैं कि डायरेक्ट आपका इस्तेमाल करें तो ये अल्सर कर देती है आपको, इसको आपको पानी में इसको डाइल्यूट करके नहीं, ऐसी बात नहीं। जितने भी पेन किलर्स होते हैं वो अल्टीमेटली अगर एम्प्टी स्टमक पे लिए जाएं तो स्टमक में एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक ये इनका रिकमेंडेशन ये है कि आप आफ्टर मील लें, एम्प्टी स्टमक मत लें, खाली पेट ना लें, खाने के बाद कुछ खा लें, उसके बाद आप ले लें तो आपसे बचे रहेंगे। अच्छा, वैसे भी मेडिसिन के साथ जो है वो थोड़ा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मेडिसिन खा के एक सिप लिया, नो आई थिंक पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। या डॉक्टर साहब देखिए कुछ चीज़ें, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, किसमें रूटीन होती है। अब वो लोग पूछते हैं खाने से पहले खाएं, खाने के बाद खाएं। अब हर दवा का एक अपना एक तरीका होता है कि कुछ जो होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पानी पीजिए, पानी पीने से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम।